ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहोणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है, जिसमें हमने चर्चा की है 173 नंबर के श्लोक तक। कल हमने देखा था शास्त्र और शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा, वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप। तत्पश्चात हमने देखा था प्रमाण से सिद्ध वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप और परस्पर विरुद्ध धर्म में सभी पदार्थ। तो इतनी चर्चा के बाद आज हमारी बात होनी है आत्मा का असाधारण स्वरूप। असाधारण माने विशेष। साधारण मतलब क्या? तो सभी में पाया जाए सामान्य रूप से, और असाधारण माने जो सभी में ना पाकर उस एक में ही विशेष हो, उसकी अपनी विशेषता, किसी एक वस्तु की विशेषता, वो असाधारण। तो आत्मा की विशेषता, आत्मा का असाधारण स्वरूप, वो हम पढ़ रहे हैं। यदि अनेकांत सभी पदार्थों का साधारण स्वरूप है, तो आत्मा का असाधारण स्वरूप क्या है, जिसे पाने से आत्मा मुक्ति की साधना करता है? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। प्रश्न होता है, यदि अनेकांत सभी पदार्थों का साधारण स्वरूप है, क्योंकि कहा ना प्रत्येक द्रव्य की ऐसी व्यवस्था है, प्रत्येक वस्तु का कथन अलग अलग अपेक्षाओं से होता है, प्रत्येक वस्तु अनंत गुणात्मक है, अनंत पर्यायात्मक है। तो एक एक अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु का कथन होता है, तो प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप है। लेकिन सभी वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो आत्मा का असाधारण स्वरूप क्या है? आत्मा को कैसे पहचानेंगे, कैसे पकड़ेंगे? 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश का। इतनी सारी वस्तुएं हैं, तो आत्मा की पहचान किस प्रकार होगी? पढ़ते हैं, देखो अनुष्टुप छंद। ज्ञान स्वभावः स्यादात्मा स्वभावाप्तिरच्युति, तस्मादच्युतिमाकाङ्क्षन् भावी ज्ञान भावना। ज्ञान स्वभावी है आत्म अरु कहा स्वभाव विनाश विहीन। ज्ञान भावना भाव यदि हो अभिलाषा शाश्वत पद की। बात ऐसी है भाई, यहाँ ज्ञान स्वभाव की बात है, आत्मा की विशेषता की बात है, आत्मा के असाधारण स्वरूप की बात है। आत्मा को पहचानेंगे कैसे? प्रश्न यही है। तो उत्तर सिंपल रूप से हमें समझना चाहिए, किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता है? लक्षण, उचित लक्षण। किसी वस्तु को हमें जानना है, समझना है, किसी वस्तु को हमें पकड़ना है, तो वो हो गया हमारा लक्ष्य। जानने के लिए, पहचानने के लिए, पकड़ने के लिए चाहिए लक्षण। समझ आया? भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा भाई राजू भाई को बुला के लाओ, तो सामने वाला समझेगा 4 आदमी खड़े हैं, उसमें से राजू भाई कौन है? भाई पीली टी शर्ट वाले, पीली शर्ट वाले, चश्मा लगाए हुए, देख लेना वो राजू भाई को बुलाओ। समझ आया? अब मान लो चारों ने अगर चश्मा लगाया है, पीली शर्ट पहनी है, तो क्या होगा? तो तीसरा लक्षण बनाना पड़ेगा उसके लिए। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण वो जो वस्तु के स्वरूप में है, जो हमेशा चलता है। अनात्मभूत वो जो वस्तु के स्वरूप में नहीं है, अभी वर्तमान में ही काम करता है। तो पीली शर्ट हमेशा नहीं पहने आप, वर्तमान में दिख रही है, तो चश्मा कभी लगाए कभी उतार के भी रख देते हैं, तो वो अनात्मभूत लक्षण कहलाया, हमेशा के लिए नहीं। आत्मभूत लक्षण जो हमेशा रहने वाला है, जैसे आत्मा में ज्ञान, शक्कर में मिठास, नमक में खारापन और नींबू में खटास। समझ आया?
ये आत्मभूत लक्षण है। यदि शक्कर में मीठापन नहीं होगा तो शक्कर नहीं होगी, आत्मा में ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा नहीं होगी। तो आत्मा को पहचानने के लिए क्या चाहिए? लक्षण ज्ञान। इससे बढ़िया लक्षण नहीं है। ये विशेषता है आत्मा की, ये आत्मा का असाधारण स्वरूप है। ज्ञान से ही पकड़ में आता है। गुण तो अनंत है, विशेष गुण और भी हैं, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, कई गुण हैं आत्मा में जो स्पेशल है, जो केवल आत्मा में ही होते हैं। लेकिन फिर भी सबसे विशेष गुण ज्ञान का कहा, क्योंकि सुख भी यदि आत्मा को है तो मुझे सुख हो रहा है इसका निर्णय कौन करता है? ज्ञान। यदि ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं, इसलिए ज्ञान को विशेष कहा है। पढ़ते हैं, देखो, ज्ञान आत्मा का असाधारण स्वभाव है और स्वभाव की प्राप्ति विनाश रहित होती है। विनाश रहित होती है मतलब जो स्वभाव होता है ना, स्वभाव उसका कभी विनाश नहीं होता, स्वभाव का विनाश नहीं होता। शरीर में बुखार आता है, आकर चला जाता है, तो इसका मतलब बुखार शरीर का अंग नहीं है। होता शरीर में है, शरीर में ही उत्पन्न होता है, लेकिन शरीर का नहीं। आत्मा में रागादि विकारी भाव आते हैं, क्रोध आता है, मान आता है, लालच आता है, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। कहते नहीं है, गुस्सा आ गया था मतलब आया और गया, आकर चला गया मतलब आत्मा का नहीं है। मेहमान है, मेहमान का स्वरूप क्या है? मेहमान उसे ही कहते हैं जो आते जाते रहते हैं। हमेशा टिक जाए वो मेहमान नहीं कहलाता, फिर वो घर का व्यक्ति हो जाता है ना। तो मेहमान है जो आते जाते रहते हैं। तो ये क्रोध, मान, माया, लालच, कषाय सब मेहमान है। स्वभाव क्या है? स्वभाव है ज्ञान, वो असाधारण स्वरूप है आत्मा का, स्वभाव ज्ञान है। अब आप ये देखो कि कोई कहे भले किसी व्यक्ति को, अरे वो तो बहुत गुस्से वाला है, अरे वो तो बहुत घमंडी है, वो तो बहुत लालची है, तो ये उसका परमानेंट लक्षण नहीं है। आज जो लालची है कल हो सकता है वो वितरागी बन जाए, आज जो क्रोधी है कल हो सकता है वो क्षमा भाव का धारी हो जाए, आज जो मानी है हो सकता है कल उसके मार्दव धर्म प्रकट हो जाए। समझ आया? ऐसा हो सकता है। तो ये किसी जीव का लक्षण नहीं हो सकता। लक्षण क्या कहलाएगा? विशेषता क्या है जीव की? विशेषता है ज्ञान, ज्ञान स्वभावी आत्मा। इसलिए अविनाशी अवस्था को चाहने वाले विवेकियों को ज्ञान भावना भाना चाहिए। अविनाशी अवस्था मतलब जो पलटती रहती है ना, उस अवस्था में क्या दम है? इसलिए अविनाशी अवस्था प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसी अवस्था जिसका कभी अंत ना हो। बड़े बड़े पद, CM PM कितने वर्ष के लिए आते हैं? 5 वर्ष के लिए। आप फिल्मों में देखोगे तो पुलिस वाले सुना देते हैं भाई तुम्हें 5 वर्ष के लिए कुर्सी मिलती है, हमारी तो स्टार लगा हुआ है, हमें ही देश का पालन करना है, फलन वगैरह वगैरह डायलॉग होते हैं उनके कई तरीके। तो ये पद छूटना ये बहुत दुख का कारण है। समझ आया? अवस्थाएं बदलना ये जीव को पसंद नहीं आता है, पसंद नहीं आता है। गरीब को तो पसंद आएगा अगर वो अमीर हो जाए, किसी का प्रमोशन हो जाए तो उसको पसंद आएगा, लेकिन डिमोशन हो गया तो क्या होगा? पद छूट जाए तो क्या होगा? सोचो। तो इसलिए कहा, इसलिए अविनाशी अवस्था को चाहने वाले विवेकियों को ज्ञान भावना भानी चाहिए। जिसको अविनाशी पद प्राप्त करना है, अविनाशी अवस्था अर्थात अविनाशी पद प्राप्त करना है। कौन सा है अविनाशी पद? सिद्ध पद। सिद्ध पद एक बार जो सिद्ध हो गए, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा ते शिव गए। अनंत अनंत काल तक अब वैसे ही रहने वाले हैं, एक बार जो सिद्ध हो गए। समझ आए? पूर्व सूत्रों में कहे गए नित्य अनित्यादि धर्म सभी वस्तुओं में समान रूप से होते हैं, अर्थात वे साधारण धर्म हैं, परंतु ज्ञान अर्थात जानना आत्मा में ही पाया जाता है, इसलिए यह आत्मा का असाधारण स्वभाव है। भाई सीधी सी बात है, पूर्व सूत्रों में जो नित्य अनित्यादि मूर्त तत्व अमूर्त तत्व एक अनेक ये जो धर्म कहे थे, परस्पर विरुद्ध शक्तियां कही थी,
ये सभी वस्तुओं में समान रूप से पाए जाते हैं, सभी 6 द्रव्यों में ये समान रूप से होते हैं, अर्थात वे साधारण है। साधारण है, सिंपल, साधारण सी बात है, सब में है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। और परंतु ज्ञान अर्थात जानना ये आत्मा का विशेष लक्षण है, ये आत्मा की विशेषता है, ये उसका असाधारण स्वरूप है। इसी लक्षण से परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के अस्तित्व का निर्णय किया जाता है। इसी लक्षण से दूसरों से इसको भिन्न जाना जाता है, समझा जाता है। बाकी नित्य नित्य तो सब है ना, तो जानने वाला कौन है? आत्मा, तो बाकी सबसे ये अलग हो जाता है। भाई ये ज्ञान जो है क्या पुद्गल में है? नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल किसी द्रव्य में है? नहीं है। तो किस में है? जीव में। तो ये जीव, उसकी पहचान होती है ज्ञान से, तो अलग से जाना जाता है, उसका अस्तित्व का निर्णय होता है। यह नियम है कि वस्तु का अस्तित्व रहते हुए उसके स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। यदि वस्तु है, उसका अस्तित्व यदि संसार में है, तो उसके स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है। और 6 द्रव्यों में अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, कभी उत्पन्न नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। और प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में ये गुण पाया जाता है। इसलिए कहा कि यदि अस्तित्व है, जीव में भी अस्तित्व है, जीव ना कभी उत्पन्न हुआ है, ना ही कभी इसका अंत हो सकता है। अंत उसी का होता है जो उत्पन्न होता है। ये जीव अनादि अनंत है, सदा से है, सदा रहेगा, ना कभी किसी से उत्पन्न हुआ है, ना कभी किसी के द्वारा इसका अंत होगा। ठीक है, तो अब इसका जो स्वभाव है, ज्ञानादि जो इसके स्वभाव है, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। स्वभाव का अभाव नहीं होता, क्योंकि लक्षण का नाश होने पर लक्ष्य का अस्तित्व कैसे रहेगा? यदि लक्षण खत्म हो जाएगा, स्वभाव ही खत्म हो जाएगा, तो द्रव्य कैसे रहेगी? भाई मिठास खत्म हो जाएगी तो शक्कर कहाँ से आएगी? मिठास खत्म तो शक्कर का कोई काम ही नहीं। समझ आया? ऐसा होता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने ही धन का स्वामी होकर प्रवर्तेगा, तो उसकी स्थिति एक सी रहेगी, और यदि वह दूसरों के धन का स्वामी होकर प्रवर्तेगा, तो उसकी स्थिति एक सी नहीं रहेगी। समझ आया? कोई व्यक्ति अपने ही घर का धन का स्वामी रहे तो ठीक है, अपने धन का स्वामी है, दूसरे का ले लेता हूँ। आजकल एक बहुत चलता है बाजार में, अपने कपड़े तो लोग रखते नहीं है, दूसरों के पहनते हैं। किराए का सिस्टम हो गया ना, अच्छे दिखने वाले बढ़िया लहंगा कुर्ती और सूट बूट बढ़िया, पार्टी वार्टी में जाना हो तो किराए के ले लेते हैं। अब वो दिन किराए का ले लिया दूसरे का, तो उसकी अवस्था कब तक बदलेगी? भाई पार्टी है तब तक वैसी है, उसके बाद अवस्था बदल जाएगी। लेकिन अपना घर का हो तो रहेगा, लंबे समय तक रहता है ऐसा। तो यदि दूसरों के धन का स्वामी होकर प्रवर्तेगा तो स्थिति एक सी नहीं रहेगी, अपने का स्वामी होकर प्रवर्तेगा तो एक सी रहेगी। उदाहरण है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, इसलिए उसे अपने ज्ञान का ही स्वामी होकर प्रवर्तना चाहिए। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, इसलिए उसे अपने ज्ञान का ही स्वामी होकर प्रवर्तना चाहिए, संसार के किसी और कार्य का स्वामी होकर प्रवर्तना नहीं चाहिए। जो आपकी है, जो आपका है, उसी के स्वामी बनो, यही आवश्यक है। ये पदार्थ जैसे परिणमते हैं वैसे परिणमे, मैं तो इन्हें जानने वाला ही हूँ, ऐसी भावना रखने वाले की अवस्था अविनाशी एक रूप होती है, क्योंकि ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, उसका कभी अभाव नहीं होता, तथा जीव ज्ञान से भिन्न अन्य असारभूत भावों का स्वामी नहीं होता, इसलिए उसकी अवस्था भी नहीं पलटती, एक रूप ही रहती है। भाई ज्ञान तो ज्ञान है, किसी और वस्तु का ज्ञान स्वामी होता नहीं है, इसलिए उसकी अवस्था पलटती नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। यदि आप किसी और का स्वामी बन के बैठोगे ना, तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अपने ज्ञान का स्वामी है, अपना जान के बना। केवल ज्ञान का गुरुदेव बहुत बढ़िया अर्थ करते हैं। गुरुदेव ने केवल ज्ञान का क्या अर्थ किया? केवल माने मात्र, ज्ञान माने जानना, मात्र जानना जिसका काम है, केवल जानना, उसका नाम केवल ज्ञान है। ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, जानने के अलावा कुछ नहीं करना। करते ही क्या है हम शांता जी? जानने के अलावा आप क्या करते हैं बताओ? बच्ची को छोड़ने जाते हैं, स्कूल लेके भी आते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं दुनिया भर के। पंडित जी आप कह रहे खाली जानते ही हैं, मजाक चल रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम?
ऐसा नहीं है, वास्तव में ज्ञान के अलावा हम कुछ करते ही नहीं है। जानने के अलावा कुछ नहीं करते राजू भैया, पर कर ही नहीं सकते, वो शक्ति नहीं है, हमें योग्यता ही नहीं है कि हम कर सकें उसके अलावा कुछ। कैसे भैया? खाते तो है कि खाते समय ये पुद्गल की क्रिया होती है, भोजन, उसमें ज्ञान नहीं है, वो जीव नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। भोजन में नहीं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, जीव में नहीं हूँ, पेट में नहीं हूँ। समझ आया? इस पूरे प्रक्रिया में मैं कहीं नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? मात्र जानता हूँ। रोटी को खाते हुए कि मैं इसे खा रहा हूँ, ये मेरा जानपना है, केवल जानना। रसगुल्ला खट्टा है, मीठा है, कसायला है, कैसा है, ये होता है ज्ञान का निर्णय, केवल जानना। खाना बनाते समय शरीर पूरी क्रिया करता है, अपन क्या करते हैं? केवल जानते हैं कि मैं खाना बना रहा हूँ, ये जानपना ही तो है। कोई भी काम करते समय, टीवी देखते समय आप क्या कर लेते हो भाई? जानने के अलावा क्या करते हो? मोबाइल चलाते समय क्या कर लेते हैं? खेलते समय क्या करते हो? शरीर पूरा क्रिया कर रहा है, ये तो, लेकिन शरीर तो मैं नहीं हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं? केवल जान रहा हूं। किसी भी काम में लगा लेना, कोई भी A to Z, कहीं भी सोते समय आप क्या कर रहे हो? जान रहे हो। अच्छा, कभी ऐसा समय आता होगा कि जब जानते नहीं होंगे, ज्ञान अपना कार्य नहीं करता होगा? कभी तो ऐसा होता होगा राजस्थान, सोते समय कभी ज्ञान अपना काम बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, भाई रेस्ट के लिए, ऐसा कुछ कभी नहीं होता। सोते समय भी ज्ञान जानता है। सपने देखते हो कि नहीं देखते? जानता है। अच्छा, सपने तो ठीक है, बाहर से आवाज लगाई किसी ने तो जग जाते कि नहीं तुरंत? ज्ञान 24 घंटे अनवरत रूप से कार्य कर रहा है, जान रहा है, एक समय की छुट्टी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक धर्म प्रति समय अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े। सोचो, एक ही वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व दो शक्तियां हैं परस्पर विरुद्ध, लेकिन झगड़ा नहीं करते। पता है क्यों? अस्तित्व अपना काम कर रहा है, नास्तित्व अपना काम कर रहा है, तो झगड़ा नहीं होता। हमारे दुनिया में झगड़े क्यों होते हैं पता है? हम अपना अपना काम छोड़ के एक दूसरे के काम में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। अगर अपना अपना काम करें, अगर शांति से, दूसरे में दिमाग ना लगाएं, तो झगड़ा ही नहीं होगा। जैन दर्शन कमाल का है, अगर इसको समझ लेना है एक बार कोई व्यक्ति, तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा उसका। जिनवाणी सर्वोपरि है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। समस्त संसार की समस्याओं का यदि समाधान कहीं है तो वो ज्ञान में है, और समस्त समस्याएं यदि किसी संसार में किसी के पास है तो वो अज्ञान ही के पास है। उसका कारण अज्ञान है। समस्त समस्याओं का कारण क्या है? अज्ञान। और समस्त समस्याओं का समाधान एकमात्र ज्ञान, आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान, विशेष लक्षण। जो जीव परद्रव्यों के स्वभाव का स्वामी होकर प्रवर्तता है, अपने स्वभाव रूप परिणमने वाले शरीर, स्त्री, पुत्र, धनादि को अपना जानता है, उसकी अविनाशी अवस्था नहीं रहती। क्योंकि शरीर आदि की अवस्था एक रूप नहीं रहती, इसलिए उनकी अवस्था पलटने पर अपनी अवस्था पलटी ऐसे मानता है, अतः अविनाशी बना नहीं रहता। इसलिए जो विवेकी अविनाशी अवस्था को चाहते हैं, उन्हें एक ज्ञान भावना माननी चाहिए। भाई जो स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान सब अपना मानता है ना, तो उसकी अवस्था एक सी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि शरीर के रिश्तेदार हो, शरीर ही तेरा नहीं है, शरीर की ही अवस्था एक सी नहीं है, तो इनकी क्या रहेगी? तो इन्हें अपना मानता है, ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, तो इसकी अवस्था एक सी नहीं रहेगी। ये अविनाशी बना नहीं है, इसमें ये तेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप जानना है तो मालूम है क्या है जो कभी नष्ट ना हो, जो मेरा क्या है जो कभी मुझे छोड़कर ना जाए। मम्मी पापा मेरे हैं, लेकिन वो तो छोड़ देते हैं, कभी छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। दोस्त वो भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। पत्नी, पुत्र सब छूट जाएगा। शरीर ये भी छूट जाएगा। कर्म तो साथ जाते हैं, पूरी दुनिया कहती है भाई कर्म साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। अरे कर्म भी छूटते हैं। क्यों? सिद्धों के तो छूटते हैं ध्यान पूर्वक, लेकिन अपनी भी तो सविपाक निर्जरा होती है कि नहीं? फल देकर कर्म चले जाते हैं कि नहीं? मेरा पाप कर्म बंधा कि मुझे अभी सांप काट लेगा भैया, और उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब अगर सांप ने काट लिया, मेरी मृत्यु हो गई,
तो कर्म गया कि नहीं गया, खत्म हो गया कर्म का काम अब उसका, कि बंधा रहेगा वो वाला, छूट गया। तो वो भी छूट जाते हैं, तो ये मेरे अंदर है ही नहीं। रागादि विकारी भाव, क्रोधादि परिणाम मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, फिर भी मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी चले जाते हैं, सदा मेरे साथ नहीं रहते। ज्ञान, ज्ञानादि गुण, ज्ञान, दर्शन, चेतना, ये मेरे हैं, ये मैं हूं। मेरे नहीं है, मैं हूं, ये मैं हूं। मेरे कहते हैं तो मजा नहीं आता शब्द में। मेरे मतलब क्या? जैसे मैं कुछ और अन्य, और ये मेरा मतलब कुछ और। जैसे ये मेरा चश्मा, तो ये चश्मा मतलब मैं अलग हूँ, चश्मा अलग है। मेरी मम्मी, मेरे पापा अलग अलग हो गए ना, तो मेरा ज्ञान तो फिर अलग हो जाएगा, मैं अलग, ज्ञान अलग। ऐसा नहीं, मैं ज्ञान, मैं शक्ति, मैं चेतना, मैं दर्शन, मैं सुख, मैं वीर्य, मैं हूं। समझ है? ऐसे गाना चाहिए मजे से, आराम से। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं। कितने अच्छे शब्द है। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। गाओ गाना ऐसे बहुत बढ़िया, आराम से गा सकते हैं। मैं ऐसा हूँ, ये मेरा स्वरूप है वास्तव में। कभी अविनाश, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, ना शस्त्र से ना ही अग्नि से। शस्त्र से मैं कटता नहीं, अग्नि से मैं जलता नहीं, अविनाशी स्वरूप मैं, सदा ज्ञायक स्वभावी, माने जानने वाला आत्मा। बराबर है? ऐसा यह आत्मा का असाधारण स्वरूप है। इसलिए जो विवेकी अविनाशी अवस्था को चाहते हैं, उन्हें एक ज्ञान भावना मात्र भावनी चाहिए, अन्य कुछ नहीं। देखो दूसरा, ज्ञान का फल और मोह की महिमा। ज्ञान का फल और मोह की महिमा, श्लोक नंबर 175, 175 पढ़ते हैं हम। प्रत्यकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क के भेद वाले शुक्ल ध्यान रूप स्वरूप और भावना रूप शुद्ध ज्ञान को पाने का फल क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में देते हैं। शुक्ल ध्यान है, उसके 4 भेद है, उसमें एक है प्रत्यकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। उसके विषय में बताते हैं शुक्ल ध्यान स्वरूप के भाव शुद्ध ज्ञान को भाने का फल क्या होगा, कहते हैं। देखो पढ़ते हैं। ज्ञानमेव फलम ज्ञानी ननु श्लाघ्यमनश्वरम् अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यदप्यत्र मृग्यते। ज्ञान भावना का फल आदरणीय तथा विनाशी ज्ञान, किंतु अन्य फल की वांछा को अहो मोह की महिमा जान। निश्चय से ज्ञान का फल ज्ञान ही है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है और अविनाशी है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उससे लोग अन्य कुछ और फल चाहते हैं, इसे मोह की ही महिमा जानना। लिखते हैं कि वास्तव में ज्ञान का फल जो है ज्ञान ही है, यही उसका सबसे बड़ा फल है। यदि आप ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान का स्वरूप आप जानते हैं, मैं ज्ञान हूं ऐसा आपका निर्णय है, तो उसके फल में जानने रूप काम होगा, सम्यक जानने रूप। किसी वस्तु को आपने यथार्थ स्वरूप जाना उसका, तो उसका यथार्थ स्वरूप आपके ज्ञान में आया, यही उसकी उपलब्धि है, ये जान पाना उसका फल है। अभी तक क्या कर रहे थे हम? अज्ञान रूप के कारण से गलत जान रहे थे वस्तु को। वस्तु को गलत जानना यही हमारा दोष था, और वस्तु को सम्यक जानना, ज्ञान का निर्णय, ज्ञान पना होना, जान पना होना सम्यक रूप से, यही ज्ञान का फल है, यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अज्ञान के कारण ही तो संसार में भटक रहे हैं, वस्तु स्वरूप को गलत समझने के कारण ही तो संसार में भटक रहे हैं। और वस्तु स्वरूप का सही निर्णय हो गया तो यही तो धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, लिखा ना आपने पेपर वेट पे, वस्तु सहावो धम्मो।
शुद्ध ज्ञान द्वारा पदार्थों को यथार्थ जानने का तात्कालिक फल तो उन पदार्थों का जानपना ही है और परंपरा फल केवल ज्ञान है। देखो, शुद्ध ज्ञान द्वारा पदार्थों को, भाव शुद्ध ज्ञान समझना। शुद्ध ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध अर्थात राजश्याम जिनवाणी, और भाव शुद्ध अर्थात अपना शुद्ध ज्ञान, मध्य शुद्ध ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान, वो भाव शुद्ध। शुद्ध ज्ञान द्वारा पदार्थों को यथार्थ जानने का तात्कालिक फल तो उन पदार्थों का जानपना ही है। तात्कालिक फल, तुरंत के तुरंत उनको पदार्थ ज्ञान में आए, उनको आप जान पा रहे हो, यही फल है। और परंपरा फल केवल ज्ञान है, और परंपरा से उस फल, उसका जो फल प्राप्त होगा सम्यक रूप से जानना, इसमें परंपरा फल है केवल ज्ञान। जैसे जैसे आप में विशुद्धता बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और अंत में केवल ज्ञान, वो चरम सीमा है ज्ञान के फल की, केवल ज्ञान। वहां सर्व पदार्थों का जानपना होता है। इस प्रकार ज्ञान का फल ज्ञान ही, वहां भी सर्व पदार्थों का जानपना होगा। वर्तमान में आपका जितना क्षयोपशम है, तो जितना पर्दा हटा हुआ है कर्म का, उतना जानपना होगा, लेकिन सम्यक रूप से जानपना हुआ, ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है ज्ञान का तत्काल फल। और परंपरा से केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान में सर्व पदार्थों का जानना होता है, ये उसका फल है। वहां सब कुछ जानोगे आप, पूर्ण रूप से कर्म का पर्दा हट गया, ज्ञानावरण कर्म का अंत हो गया, तो सब पदार्थ जानने में आएंगे। तो इस प्रकार ज्ञान का फल ज्ञान ही है, जो सर्व प्रकार से प्रशंसनीय है, पूर्ण रूप से वह प्रशंसनीय है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान होने पर पदार्थ जैसे हैं वैसे भाषित होने से निराकुलता होती है। ज्ञान से निराकुलता होती है, पदार्थ जैसा है वैसा भाषित होता है। निराकुलता सुख का कारण है, सुख का लक्षण है। लिखा है छैड़ाला में, छैड़ाला की तीसरी ढाल का पहला छंद है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। छैड़ाला तीसरी ढाल पहला छंद। भाई आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित सुख है, और वो सुख क्या होता है कि आकुलता बिन, कि यदि आकुलता खत्म हो गई आपके जीवन में तो सुख हो गया। निराकुलता सुख है, मतलब समझ आ गया? यदि किसी चीज में आकुलता होती है, अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका क्या होगा, ये जो विकल्प चल रहे हैं आकुलता है, ये दुख का कारण है। और यदि निराकुलता है, कोई टेंशन ही नहीं है किसी बात की, तो ये सुख का लक्षण है। निराकुलता सुख का लक्षण है। आत्म को हित से है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए शिव मग लागे चाहिए, इसलिए मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, ऐसी बात लिखी है। समझ है? तो निराकुलता सुख का लक्षण है, और सभी जीव सुख चाहते हैं, सभी जीव सुख चाहते हैं। छैड़ाला पहली डाल दूसरा छंद। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीन लोक में जितने भी जीव वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, और दुख से भयवंत, डरे हुए रहते हैं। ऐसा तो सभी जीव सुख चाहते हैं। इस सुख में पराधीनता आदि कोई दोष नहीं है। पराधीनता में दुख है, पराधीनता में दुख होता है, स्वाधीनता में सुख होता है। तो इस सुख में पराधीनता का कोई दोष नहीं है। अन्य लोग उससे विषय सामग्री रूप फल को चाहते हैं, मोह की महिमा है। अन्य लोग इस ज्ञान से विषय सामग्री को चाहते हैं, उस फल को चाहते हैं। किसी भी चीज को जानने से, पढ़ने से, स्वाध्याय से, ज्ञान से पैसा चाहते हैं, भोग चाहते हैं, भोग सामग्री चाहते हैं। तो कहा कि ये दोष है, पराधीनता है, दोष है इसमें। जिस प्रकार खाज रोग होने पर रोगी को खुजाने की सामग्री अच्छी लगती है, उसी प्रकार मोह के कारण आत्मा में काम क्रोध आदि भाव उत्पन्न होने पर इस जीव को स्त्री पुत्र आदि सामग्री अच्छी लगती है। ये होना चाहता है, होता है ऐसा संसार में। अज्ञानी जीवों को, मिथ्या दृष्टि जीवों को, जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर कि जिस कोई जीव को खाज है तो उसको खुजाने में मजा आता है, बराबर है? तो उसको लिखा कि खाज वाले जीव को खुजाने की सामग्री अच्छी लगती है, उसको अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जिस जीव को आत्मा में काम क्रोधादि भाव उत्पन्न होने पर स्त्री पुत्र आदि अच्छे लगते हैं, तो ये मोह की महिमा है। मोह की महिमा के कारण से होने चाहता है।
इस जीव को ज्ञान के सिवाय अन्य फल की चाह होती देखकर ज्ञानियों को बड़ा आश्चर्य होता है। ज्ञान है निराकुल सुख का कारण है ये ज्ञान, उसे ना चाहकर ये जीव ज्ञान के सिवाय अन्य फल की चाह होती है इसे, ये देखकर ज्ञानियों को आश्चर्य होता है। जैसे भूत लगे हुए व्यक्ति की चेष्टा देखकर आश्चर्य होता है, वैसे मोही जीव की चेष्टा देखकर ज्ञानी को आश्चर्य होता है। भूत लगा हुआ कोई जीव होता है ना, जिसको भूत लग जाता है, उसकी तरह तरह की चेष्टाएं देखी जाती है। भूत मतलब भूत व्यंतरदेव है। व्यंतरदेव 8 प्रकार के होते हैं, उसमें भूत पिशाच के भेद है। तो एक जाति है व्यंतरदेव की, वैक्रियक शरीर होता है। ऐसा नहीं है कि उनका शरीर नहीं होता, आत्मा भटक रही है, ऐसा नहीं है। भूत माने वैक्रियक शरीर वाला व्यंतरदेव है, वो होते हैं। तो अगर वो किसी को चढ़ जाए, मतलब वैक्रियक शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वो आपके अंदर भी जा सकते हैं, तो ना आत्मा प्रवेश कर गई शरीर में, तो वैक्रियक शरीर वाला जीव आप आ सकता है, आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। आपका शरीर स्थूल है, दीवार से टकरा जाएगा, उनका शरीर दीवार के पार जा सकता है। तो जैसा दिखाया जाता है वो सही है, सब अपने शास्त्रों से ही समझ में आता है। ये सब ये जितनी फिल्में वगैरह बनती है, जितनी सब बातें होती है ना, सब अपने ही शास्त्रों में है ये पूरा वर्णन, नहीं तो किसी को नहीं पता चलेगा। ऐसा है, समझा क्या? तो ऐसा होता है। मोही जीव की चेष्टा देखकर ऐसे ज्ञानी को आश्चर्य होता है। मोही जीव भी ऐसे उटपटांग कार्य करता है, कुछ को कुछ कहता है, कुछ को कुछ कहता है, विषय सुख में आनंद मानता है और ज्ञान का आनंद उसको भूल जाता है, उसे वो बेकार लगता है। धर्मी जीव का मजाक उड़ाते देखोगे आप। अज्ञानी जीव जो है, पूजा पाठ करोगे, धर्मी करोगे, उसका मजाक बनाता है, खुद शराब के अड्डे पे बैठता है, दारू पीता है और अपने आप को बहुत सुखी अनुभव करता है। तो ऐसी चेष्टाएं देख करके ज्ञानी जीवों को आश्चर्य होता है। मोही जीव की ऐसी चेष्टाएं होती है, कुछ भी करेगा, जो मन में आता है करता है, उल्टे सीधे काम। तो इस तरह से ज्ञानी जीवों को, ऐसे जीव को देख करके आश्चर्य होता है। मोह की महिमा एक बहुत बड़ा विषय है। अगर मोह की महिमा पे भी व्याख्यान हो तो टाइम निकल जाए। मोह की महिमा को समझाना ही बहुत समय लगेगा, उसको समझाने में मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन मोह की महिमा को समझने के लिए भी टाइम चाहिए पूरा। तो मोह की महिमा के लिए थोड़ा सा अपन कल बात कर लेंगे भले, लेकिन अभी की बातें इतनी हैं कि ज्ञानी को मोही जीव की चेष्टा देख करके आश्चर्य होता है। हम सभी को ज्ञान भावना भाना चाहिए। संसार से यदि बचना है, निराकुल सुख को प्राप्त करना है, तो हम सभी जीव को ज्ञान भावना भानी चाहिए। हम सभी ज्ञान भावना भाएं, सिद्धालय में विराजमान हो, इसी बात को लेकर के विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय।